नमस्कार। हम बात कर रहे थे गणित विषय की और उसमें कल हमारी एक क्लास हुई थी। उसमें हमने त्रिकोणमितीय फलनों के चतुर्थांश हैं उनमें चिन्हों की बात की थी। भाई चतुर्थांश हमारे कितने थे? 4, 1, 2, 3 और 4। और इनमें ये देखा था कि भाई पहला चतुर्थांश है वो आपका 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है। दूसरा होता है 90 से 180 डिग्री तक के कोण इसमें आते हैं और इसमें 180 से 270 डिग्री तक के कोण आते हैं और इसमें 270 से 360 डिग्री तक के कोण आते हैं। ठीक है, इसमें ये देखा था कि त्रिकोणमितीय फलन है उनके लिए हमने एक शब्दावली लिखी थी ASTC। ए का मतलब क्या था? और, यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पहले चतुर्थांश में कैसे होते हैं? धनात्मक। दूसरे में एस का मतलब था साइन थीटा और साइन थीटा का अपोजिट कोण था कोसेक थीटा। ठीक है, और यहाँ बात की थी टेन थीटा और यहाँ कोण है इसका उल्टा कोस थीटा। ये इसमें पॉजिटिव थे। यहाँ देखा था हमने कोस थीटा और सेक थीटा, ये क्या थे? इसमें पॉजिटिव थे। इसी के साथ हमने ये देखा था एक तो माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात हमने लिख लिए थे। इसमें क्या था? तो भाई एक तो कोस वाला और एक इसका उल्टा सेक वाला, ये दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव। किसमें? माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात में। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी 90 माइनस थीटा की। तो 90 माइनस थीटा में हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज हो जाते थे। भाई साइन था उसके सामने क्या आ रहा था? कोस आ रहा था। कोस था उसके सामने साइन आ रहा था। फिर इससे हमने क्या किया था? इनका चिन्ह का निर्धारण किया था कि भाई 90 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में स्थित है? पहले में स्थित है। तो पहले में क्या है? सभी त्रिकोणमितीय धनात्मक, तो सभी के चिन्ह कैसे आए थे? हमारे धनात्मक आए। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी 90 प्लस थीटा की। तो 90 प्लस थीटा तो कौन से चतुर्थांश में आ गया था? दूसरे चतुर्थांश में। और दूसरे में देखो पॉजिटिव कौन था? साइन और कोसेक। तो साइन और कोसेक इस साइड से हमने फिक्स किया था उनको, तो उनको क्या किया? प्लस, तो उनके सामने वाले प्लस, बाकी क्या आ गए थे? माइनस आ गए थे। इसके बाद आज चौथा अनुपात लिखेंगे। चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात, तो यहाँ लिखेंगे चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात। और ये हमारी बेसिक बातें कंप्लीट होगी। ये सारी बातें हैं हमारी प्रश्नावली 3.2 से संबंधित है, तो वो भी इसी के आधार पे हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद 3.1 है, उसमें अलग ही बातें हैं सारी, तो उसको कल स्टार्ट करके कल ही कंप्लीट कर देंगे हम। तो चौथे जो गुणधर्म था इसका माइनस थीटा वाला, तो यहाँ तक की बात हो गई थी हमारी। 90 प्लस थीटा तक पहुंच गए थे। अगला है 180 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। 180 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, तो 180 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसका मतलब क्या है कि भाई आप थीटा है उसकी जगह कितना लिखोगे? अब 180 माइनस थीटा, फिर हो जाएगा cos 180 माइनस थीटा, फिर हो जाएगा tan 180 माइनस थीटा, यहाँ हो गया हमारा cot 180 माइनस थीटा, फिर हो गया sec 180 माइनस थीटा। ये सारे डिग्री में है भाई, 180 डिग्री है ये। और यहां से हो गया कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो कोण की बात है तो सारे मान किसमें रहेंगे? ऑब्वियसली डिग्री में। अब देखो कल हमने नोट लिखा था कि एक तो 90 प्लस माइनस थीटा और एक 270 प्लस माइनस थीटा। इस कोण पे हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो क्या हो रहे थे? बदल रहे थे। तो भाई साइन के सामने क्या आ रहा था? कोस आ रहा था, कोस के सामने साइन आ रहा था और साइन के साथ कोस। तो कल जो नोट लिखे थे दो, उनको देखते हम। तो उसमें ये लिखा था कि भाई इन पे तो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? बदलते हैं। लेकिन जब आपके पास 180 प्लस माइनस थीटा है या फिर 360 प्लस माइनस थीटा है, उस केस में त्रिकोणमितीय अनुपात है वो बदलते नहीं है। बदलने का मतलब क्या है कि साइन के सामने साइन ही रहेगा, कोस के सामने कोस ही रहेगा, टेन के सामने टेन ही रहेगा। तो यहाँ साइन के सामने कौन आएगा? अब साइन थीटा। कोस के सामने कौन आएगा? कोस थीटा। टेन के सामने कौन आएगा? टेन थीटा। और कोट के सामने कौन आएगा? कोट थीटा। क्यों? क्योंकि हमने ये नोट में लिखा था कि 180 प्लस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा दोनों हो तो उसमें हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते हैं। नोट नंबर 2 यही था कल। तो इसके सामने ऐसे कैसे आ जाएंगे? तो ये आ गया सेक थीटा और ये हो गया हमारा कोसेक थीटा। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो करते हैं कि भाई इसके अनुसार देखेंगे भाई बदलेगा या नहीं बदलेगा। नहीं बदला, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? हमारा जो चतुर्थांश वाली टेबल है इसकी सहायता से क्या करेंगे? इनके चिन्हों का निर्धारण करेंगे। अब कि भाई ये पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे।
ठीक है। तो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले चतुर्थांश का चुनाव करेंगे कि भाई ये वाला हमारा 180 माइनस थीटा जो कोण है वो कौन से चतुर्थांश में स्थित है। देखो यहाँ तक की लाइन है वो किसको दर्शा रही है, हमारी 180 को। तो 180 में से कुछ कम हो रहा है, इसका मतलब कौन से चतुर्थांश की बात है। अरे 180 की लाइन ये है तो इसमें से कुछ कम हो रहा है, कौन घट रहा है, इसमें थीटा घट रहा है। तो थीटा घट रहा है इसका मतलब कम हो रहा है, तो 180 से कम होगा, तो 180 से कम मान होगा वो कहाँ मिलेगा आपको, दूसरे चतुर्थांश में। और दूसरे में पॉजिटिव कौन है, साइन और कोसेक पॉजिटिव है। तो साइन ये रहा और कोसेक ये रहा, इधर से पॉजिटिव, इसका मतलब इनके सामने वाले भी क्या रहेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, सामने वाले सेम ही है यहाँ तो, और शेष बच के उनके चिन्ह कैसे आएंगे, माइनस के। तो इनके चिन्ह कैसे आ गए, माइनस के चिन्ह आ गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 180 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसमें सबसे पहले तो आपको चतुर्थांश का चुनाव करना है कि 180 माइनस थीटा है वो कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो दूसरे में था, अब दूसरे में पॉजिटिव कौन होता है, साइन और कोसेक। तो साइन और कोसेक को पॉजिटिव रख लिया, इधर से देखना है तो सामने वाले भी क्या हो गए, पॉजिटिव, शेष बच गए उनको क्या बना दिया, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश की बात है। तो ये हमारे इसके इस प्रकार से चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे हम, त्रिकोणमिति नंबर 5। और अगला है हमारा 180 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब आप वापस से लिखोगे इनको, नेक्स्ट है हमारा 180 प्लस है, तो 5वां पॉइंट लिखेंगे आप 180 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब मैं तो इसी में माइनस की जगह क्या बना रहा हूँ, प्लस, लेकिन आप इनको अलग से लिखोगे 180 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके बाद ये कंप्लीट लिखो, भाई थीटा था, अब क्या हो गया हमारा 180 प्लस थीटा। अब देखो 180 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, उस पे त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होते हैं क्या, नहीं होते हैं। इसका मतलब साइन के सामने साइन आ गया, कोस के सामने कोस आ गया, टेन के सामने टेन आ गया, कोट के सामने कोट आ गया, सेक के सामने सेक और कोसेक के सामने कोसेक आ गया। ठीक है, इसके बाद ये देखो 180 प्लस थीटा है, ये हमारा हो गया। सबसे पहले कोण को देखना है, कोण देखने के बाद ये लिखना है कि भाई चेंज होगा या नहीं होगा। भाई इनके सामने जो दे रखे हैं वो चेंज होंगे या नहीं होंगे, तो चेंज नहीं होंगे, बिगर चेंज किए हुए लिख दिया। अब इनके चिन्हों का निर्धारण करना है कि ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चतुर्थांश में जाना है। तो चतुर्थांश में देखो 180 प्लस थीटा है, तो 180 की लाइन ये है हमारी। अब इसमें कुछ जुड़ रहा है तो कहाँ आएगा, तीसरे चतुर्थांश में आएगा, तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे में पॉजिटिव कौन है, टेन और कोट, टी होता है ना तीसरे में, तो टेन और कोट। तो टेन और कोट को पॉजिटिव बनाओ, ये रहा हमारा टेन और ये रहा कोट, ये दोनों पॉजिटिव, इसका मतलब इनके सामने वाले भी क्या हो गए, पॉजिटिव, बाकी क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। ये दो बाकी क्या हो गए, नेगेटिव। तो ये हमारा किसका त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, 180 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। इस प्रकार से हमारा 180 प्लस थीटा का भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है कि भाई ये दो नोट ध्यान रखने हैं और एक आपको ये चतुर्थांश है उसमें ASTC का ध्यान रखना, उसके बाद में हम आराम से इसको बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर है, अब देखो 180 प्लस थीटा हो गया। अब बात करेंगे 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात के त्रिकोणमितीय ये अनुपात। इसका मतलब अब कितना आएगा, 270 माइनस थीटा आ जाएगा इनके साथ, 270 माइनस थीटा, यहाँ हो जाएगा कोस 270 माइनस थीटा, यहाँ कितना हो जाएगा टेन 270 माइनस थीटा, और यहाँ से हो गया कोट 270 माइनस थीटा, यहाँ हो गया सेक, ये हो गया 270 माइनस थीटा, और यहां से हो गया कोसेक 270 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, सबसे पहले जो नोट है उनको पढ़ो, तो भाई कौन से कोण की बात हो रही है, 270 माइनस थीटा की बात हो रही है। तो 270 माइनस थीटा पे हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है वो क्या होते हैं, बदलते हैं। कैसे बदलते हैं भाई, जो साइन है वो कोस बन जाता है, कोस है वो साइन बन जाता है, टेन है वो कोट बन जाता है, कोट है वो टेन बन जाता है, सेक कोसेक में, कोसेक है वो सेक में। तो सबसे पहले तो इनको चेंज कर दो, साइन के सामने कौन आएगा, कोस, कोस के सामने कौन आएगा, साइन, साइन, टेन के सामने कौन आएगा, कोट, और कोट के सामने कौन आएगा, टेन, सेक के सामने कौन आएगा, कोसेक, और कोसेक के सामने कौन आएगा, सेक।
ये हमारे पास क्या हो गए, वैल्यू हो गए। इसके बाद यहाँ से आपको ये देखना है कि भाई हमारा ये कौन है, इनके चिन्हों का निर्धारण करेंगे। तो चिन्हों के निर्धारण के लिए हमारा चतुर्थांश है वो काम में लेना है। तो चतुर्थांश में आपको ये देखना है कि 270 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में है। देखो 270 की लाइन ये हो जाएगी आपकी, ऐसे घूम के यहाँ तक आओगे 270 हो गया। अब 270 देखो इस चतुर्थांश में 180 से 270 तक है, लेकिन 270 में से आप थीटा घटा रहे हो, इसका मतलब 270 से मान क्या आएगा, कम आएगा। तो कौन से चतुर्थांश में रह गए हम, तीसरे में रह गए। अब तीसरे में क्या होता है, टी का मतलब क्या हो गया, tan और cot। ध्यान देना है tan और cot यहाँ पॉजिटिव, इसका मतलब इनके सामने वाले भी क्या है, पॉजिटिव। तो शेष बच गए वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो गए। ये शेष क्या हो गए हमारे, नेगेटिव हो गए। अब आपको ये नहीं करना है कि इधर से tan और cot को पॉजिटिव बना दो, नहीं, इस साइड से देखना है जैसा चाहिए। तो भाई इनको पॉजिटिव, तो इनके सामने वाले पॉजिटिव, शेष रह गए उसको क्या बना दो, नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा 270 माइनस थीटा के त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर। 7 नंबर हो जाएगा 270 प्लस थीटा के त्रिकोणमिति अनुपात। तो आपको फिर से लिखना है, हेडिंग हो जाएगी हमारी 270 प्लस थीटा के त्रिकोणमिति अनुपात। तो 270 प्लस थीटा के त्रिकोणमिति अनुपात, इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इन चिन्हों को हटा देता हूं और यहाँ क्या बना दिया, माइनस की जगह प्लस बना दिया। तो आप वापस से लिखोगे इनको कि साइन 270 प्लस थीटा, कोस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, सेक और कोसेक। ठीक है, इसके बाद देखो 270 प्लस पे भी हमारे त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, बदलते हैं। तो बदल के लिख दिया, साइन के सामने कोस लिख दिया, कोस के सामने साइन लिख दिया, टेन के सामने कोट, कोट के सामने टेन। ये कंप्लीट हमारा आ गया। इसके बाद ये देखो 270 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में है, भाई यहाँ देखो ये 270 से 360 तक है, तो 270 से कम होता है वो यहाँ आएगा, 270 है वो इस लाइन पे आएगा। अब 270 में कुछ जोड़ रहे हैं, इसका मतलब कौन से चतुर्थांश की बात हो रही है, चौथे की। और चौथे में पॉजिटिव कौन, चौथे में होता है सी का मतलब कौन है, कोस और सेक। तो यहाँ से कोस को और सेक को क्या बनाओ, पॉजिटिव। तो इनके सामने वाले भी क्या हो गए, पॉजिटिव। तो बाकी क्या बन जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। बाकी क्या बन गए, नेगेटिव। तो ये इनका क्या हो गया, चिन्ह निर्धारण हो गया। तो किसकी बात हो गई है, 270 प्लस थीटा के त्रिकोणमिति अनुपात है, उनकी बात हो गई। ठीक है, इसके बाद देखें नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर है हमारा 360 माइनस थीटा के त्रिकोणमिति अनुपात। 360 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो 360 माइनस थीटा, इसका मतलब अब कोण क्या लिखा जाएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा, कोस 360 डिग्री माइनस थीटा, यहां से हो जाएगा tan 360 डिग्री माइनस थीटा, यहां से हो गया कोट 360 डिग्री और माइनस थीटा, यहां से बन गया आपका सेक 360 डिग्री और माइनस का थीटा, और यहां से क्या बना, कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ देखना है, दो नोट लिखे हुए हैं उनको पढ़ना है। इसके बाद क्या कि भाई 360 प्लस माइनस थीटा है, उस पे त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं। इसका मतलब साइन के सामने कौन आएगा, साइन, कोस के सामने कौन आएगा, कोस, टेन के साथ कौन आएगा, टेन, और कोट के साथ कौन आएगा, कोट, सेक के सामने कौन आएगा, सेक, और कोसेक के सामने कौन आएगा, कोसेक। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई। अब यहां से देखें भाई, इसमें 360 माइनस थीटा है, तो 360 देखो ये 270 से 360 तक है, लेकिन 360 में से कुछ घट रहा है, इसका मतलब कौन से चतुर्थांश में रह गया, ये चौथे में रह गया। 360 तक आएगा, ये 270 से 360 तक के मान इसमें आएंगे। तो 360 वाली लाइन तो यहाँ से घूम के ऐसे आएंगे, तो यहाँ है 360 की लाइन, ये 360 की लाइन है, लेकिन उसमें से कुछ कम हो रहा है, इसका मतलब कौन से चतुर्थांश की बात है, चौथे की बात है। अब चौथे में क्या होता है, सी का मतलब कौन, एक तो कोस और एक सेक है, वो क्या रहेंगे, पॉजिटिव। तो इनको पॉजिटिव रख दो, बाकी को क्या बना दो, नेगेटिव बना दो। ये लो, बाकी को क्या बना दिया हमने, नेगेटिव। तो इसमें कौन, कोस और सेक है, वो क्या रह गए हमारे पॉजिटिव, और बाकी क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। तो ये किसका त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, 360 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। ठीक है, इसके बाद लास्ट है हमारा
अब क्या बनेगा 360 प्लस थीटा, क्या रहेगा 360 प्लस थीटा, इसके त्रिकोणमितीय अनुपात। मैं तो क्या कर दूंगा, इसकी जगह प्लस बना दूंगा और आप क्या लिखोगे, इनको फिर से लिखोगे साइन 360 प्लस थीटा, कोस 360 प्लस थीटा, ये सारी चीजें लिखो। ठीक है, इसके बाद नोट पे जाना है। तो भाई 360 प्लस थीटा के लिए हमारे पास क्या है, नहीं बदलते हैं, साइन के सामने साइन आएगा, कोस के सामने कोस आएगा, टेन के सामने टेन आएगा, कोट के सामने कोट आएगा, और सेक के सामने सेक आएगा, कोसेक के सामने क्या आएगा, कोसेक आएगा। ठीक है, अब देखो 360 प्लस थीटा, तो ये लाइन यहाँ से घूम के यहाँ तक जाते हैं, 360 बन गई। अब मैंने कहा था कि 360 से ज्यादा होगा तो फिर कहाँ जाएगा, पहले चतुर्थांश कहाँ जाएगा, पहले चतुर्थांश में जाएगा। तो पहले चतुर्थांश में जाएगा, इसका मतलब पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे हैं, धनात्मक है। इसका मतलब कोई चेंज नहीं होगा, सभी के चिन्ह कैसे रहेंगे, धनात्मक ही रहेंगे। ठीक है, और एक केस और है इसका, वो कभी कभी ट्यूशनों में काम में आ जाता है, तो उसको भी हम लिख लेते हैं। तो ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित जो बेसिक बातें थी वो कंप्लीट हो गई, और इन्हीं बेसिक बातों पे हमारी प्रश्नावली 3.2 है। तो पहले हम कौन सी प्रश्नावली करेंगे, यहाँ 3.2 करेंगे। ठीक है, तो वो लास्ट केस है, उसको और लिख लें आप। वो है हमारा n इंटू 360 प्लस थीटा, n इंटू 360 प्लस थीटा। इसका मतलब यहां से क्या करना है, इनमें भाई इसके साथ आपको क्या और लगा देना है, n गुणा में लगा देना है। क्या लगा देना है, n। अब ये n क्या है, अभी बात करते हैं इसकी, n गुणा 360 प्लस थीटा, ये n गुणा 360 प्लस थीटा। तो n गुणा 360 प्लस थीटा है, वो भी कौन से में रहेगा आपका, पहले चतुर्थांश में, और पहले चतुर्थांश में मान क्या मिलने वाले हैं, ये ही रहने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ये n प्लस 360 प्लस थीटा, इसका मतलब क्या है, और कल से हमारी क्लासें चल रही हैं, माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, कोस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये आखिर काम में क्या आएंगे। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में प्रश्न होना चाहिए कि भाई ये कल से त्रिकोणमितीय अनुपात लिख रहे हैं, 9-10, ये 9 नंबर का त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, तो ये हमारे काम में क्या आएंगे, भाई इनकी क्यों आवश्यकता पड़ रही है हमें। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी सारे साथ साथ चलते रहेंगे। n इंटू 360 प्लस थीटा, इसका मतलब मान लीजिए आपको इसका मान निकालना है, इसका साइन 750 का मान निकालना है, साइन 750 डिग्री का मान आपको निकालना है। ठीक है, अब हम तो मान जानते हैं 0 से 90 डिग्री तक, कहां से कहां तक जानते हैं, 0 से 90 डिग्री तक जानते हैं, और उसमें कहते हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये 0 डिग्री का हो गया, ये 30 डिग्री का हो गया, ये 45, ये 60, और ये किसका हो गया, 90 डिग्री के मान हमारे पास हो गए। ठीक है, लेकिन हमारे पास तो किसका मान पूछ रहा है, अगला में साइन 750 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो जब भी आपके पास ऐसे मान आए 360 से ज्यादा मान आए, किससे मान ज्यादा है भाई, 360 तक तो यहाँ पढ़ रहे हैं हम, तो 360 से भी अगर ज्यादा मान आ जाए, तो उस केस में क्या करो, जो कोण दे रखा है ना, उसमें भाग दो आप 360 का, किसका भाग दो, 360 का। तो 360 का भाग देंगे, इसका मतलब कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 750 और 36 दूनी 75, यानी कितना शेष बच गया, 30 डिग्री। इसका मतलब जो हमारा n है ना, वो तो कितना आ गया यहाँ 2, और गुणा कितना, यानी इस 750 को हम ऐसे तोड़ रहे हैं, देखना इसको लिखा हमने साइन 2 गुणा 360, तो 2 गुणा 360 करते कितना हो गया, 720 हो गया ना। तो क्या करो आप 360 का भाग दे लो, जिससे आपके पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। n कितना आया, 2 आ गया। अब 2 इंटू 360, हमें तो कितना चाहिए, 750 चाहिए, हमारे पास कितना हुआ, 720 हुआ। कितना कम है, 30 कम है भाई, तो 30 हो गया। अब देखो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात ये बन गया साइन n इंटू 360 प्लस थीटा, तो क्या होता है, साइन थीटा होता है। कितना होता है, साइन थीटा। इसका मतलब इसका मान हो गया साइन थीटा की जगह कितना है, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री, और 30 का मान तो हमारे पास है साइन में, कितना है, 1/2। तो हमारे पास जो साइन 750 डिग्री है, कितना है, 750 डिग्री है, उसका मान कितना आ गया हमारे पास, 1/2। तो ये 9 आपने त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे हैं, वो सारे मान आपको 90 से ज्यादा जो मान दिए हुए मिलेंगे कोणों के, उनके मान ज्ञात करने में हमारी सहायता करेगी। तो ये हमारा क्या हो गया,
इसका मान हो गया किसका, साइन 750 डिग्री का। ठीक है, तो ऐसे ही आपको कोण है वो डिग्री में भी दे सकता है और ऐसे आपको पाई के साथ भी दे सकता है। जैसे आपको ऐसे पूछ लिया कि साइन 11 पाई इसका मान बताओ, इसका मान बताओ, साइन 11 पाई का मान बताओ। तो पाई का मान है वो कितना होता है, यहाँ 180 डिग्री होता है। या तो आप क्या करो, इसको 180 डिग्री के रूप में लिख लो या फिर पाई के गुणज में तोड़ देंगे इसको। ठीक है, अभी प्रश्न आएंगे इनसे संबंधित तब बात करेंगे। तो पाई को देख के घबराना नहीं है कि ये पाई क्या गया, पाई का मतलब 180 डिग्री है। ठीक है, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात हमने जो पढ़े हैं माइनस थीटा से लेके यहाँ तक के, तो वो सारे इस प्रकार के मान ज्ञात करने में आएंगे। जैसे सभी के एक एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं यहाँ। भाई सबसे पहले हमने किसकी बात की थी, माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात है उनकी बात की थी। तो माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात में जैसे आपको ये कहा जाए तो भाई cos माइनस 60 डिग्री का मान बताओ, इसका मान बताओ cos माइनस 60 डिग्री। तो हम किसका जानते हैं भाई, cos 60 का जानते हैं। cos 60 का कितना होता है, 1/2 होता है, लेकिन यहाँ तो हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस। तो हमने माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे। फर्स्ट वाला त्रिकोणमितीय अनुपात यही पढ़ा था, माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। और माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने ये कहा था कि cos और sec है वो क्या आते हैं पॉजिटिव, बाकी क्या आएंगे नेगेटिव। तो यहाँ सूत्र लिखेंगे पहले cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। इसका मतलब देखो थीटा की जगह कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर लिख सकते हैं cos 60, और cos 60 का मान तो हम जानते हैं कितना, 1/2। इसका मतलब cos माइनस 60 का मान भी कितना है, 1/2। ठीक है, जैसे आपको यहाँ से पूछता कि साइन माइनस 60 डिग्री का मान बताओ। अब हम ये जानते हैं कि माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों में cos और sec है वही धनात्मक होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं माइनस का 60 डिग्री, और माइनस का 60 का मान कितना आपके पास, √3/2। तो उत्तर कितना गया, माइनस के √3/2। तो इस प्रकार से ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो मान ज्ञात करने में हमारे सहायता करेंगे। इनके प्रश्न हैं वह, अब जो हमने बात की है ये सारी, तो ये बेसिक बात भी आपको यहाँ से पता होनी चाहिए थी, प्लस में साथ ही में आपको यहाँ से क्या मिल गई, हमारी जो प्रश्नावली 3.2 है वो सारी बातें हैं जो यहाँ पर दी हैं वो सारी किसमें काम में आ रही, हमारी 3.2 में है। तो पहले 3.2 है उसके एग्जाम्पल देखते हैं हम प्रश्नावली के। जैसे आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपको ये कह रहा है कि यदि cos x बराबर, प्रश्न पूरा नहीं लिखूंगा मैं, cos x बराबर कितना है, माइनस के 3/5 है। और ये कह रहा है x है वो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। x कहाँ स्थित है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थांश में स्थित है। तो इसके अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो आपको ज्ञात करने हैं। हमारा प्रश्न है कि यदि cos x का मान है वो कितना है, माइनस के 3/5 है, x है वो कहाँ स्थित है, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको किसका मान ज्ञात करना है, 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो 5 कोण कौन से बच गए भाई, साइन बच गया, साइन का उल्टा कोण है कोसेक बच गया, tan बच गया, cot बच गया, और cos का उल्टा sec बच गया। तो ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उनके मान आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो इनके मान ज्ञात करने के लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप चतुर्थांश बना लो। ये चतुर्थांश है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। और इनकी भी डिटेल हम जानते हैं कई सारी, इसमें क्या होता है, A, S, T और C। ठीक है, अब ये कह रहा है x तृतीय चतुर्थांश में है, तो ये देखो तीसरा चतुर्थांश ये है ना, इसमें पॉजिटिव कौन होता है, इसमें पॉजिटिव होता है t का मतलब tan और cot। हम प्रश्न है हमारा सही है या गलत उसको भी चेक कर सकते हैं। कैसे, आपको कह रहा है x तृतीय चतुर्थांश में है, ये थीटा ही तो x की जगह, x की जगह क्या दे दिया इसने, ये थीटा की जगह क्या दे दिया, x दे दिया। तो x है वो कौन है हमारा, उसका मान है, ये x कहाँ स्थित है, तीसरे चतुर्थांश में। इसका मतलब कि कौन से चतुर्थांश की बात कर रहा है, ये तीसरे की, तीसरे में पॉजिटिव कौन, tan और cot।
कौन है, tan और cot। तो tan और cot है वो पॉजिटिव है, इसके अलावा क्या मिलेंगे, नेगेटिव। तो देखो cos का मान इसने कैसा दिया आपको, पहले ही नेगेटिव दिया है। कैसा दिया है, नेगेटिव दिया है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी चेक कर सकते हैं हम कि भाई ये प्लस का देता तो हम कहते हैं ये तीसरे चतुर्थांश में है ही नहीं, तीसरे चतुर्थांश में है ही नहीं, कौन से में होता है, या तो पहले में होता है या चौथे में होता। तो ये हमारे को ये कह रहा है x तीसरे चतुर्थांश में है, और ये चतुर्थांश देने का रीजन ये है कि आपके चिन्हों का निर्धारण करेगा, तो भाई आपके प्लस का मान आएगा या माइनस का मान आएगा। अब देखो अन्य 5 त्रिकोणमिति अनुपात याद करने, तो अन्य त्रिकोणमिति 5 कौन कौन से याद करने आपको, sin x, sec x, cosec x, cot x और tan x, ये मान आपको याद करने। कौन से चतुर्थांश में, तीसरे में याद करने ये भी। भाई जब x जिस चतुर्थांश में स्थित है उसी के अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद करने। तो यहाँ से हम 10वीं क्लास की एक सर्वसमीका जानते हैं कि sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, वहां थीटा कहते थे, यहाँ क्या कह रहे हैं, x कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ थीटा की जगह आपको क्या दे रखा है, x। इसका मान कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। तो हमें किसका मान दे रखा है, cos का, किसका याद करना है, sin का। तो यहाँ से sin स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो गया, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। तो sin स्क्वायर एक्स बराबर कितना आएगा, 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस के 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हो गया 1 माइनस के 9/25, यहाँ से हो गया 25 माइनस 9 16/25। ये किसका मान है भाई, साइन स्क्वायर एक्स का मान है। किसका मान है, साइन स्क्वायर एक्स का। तो साइन एक्स का कितना आएगा, साइन एक्स का मान आएगा प्लस माइनस 4/5। अब यहाँ समझने वाली बात है, भाई x का मान आ गया हमारे पास, साइन x का मान कितना आ गया, प्लस माइनस 4/5 आ गया। अब प्लस माइनस 4/5 आ गया, इसका मतलब यहाँ समस्या ये आ गई कि भाई यहाँ तो दो चिन्ह है, एक प्लस का है एक माइनस का। तो कौन सा चिन्ह लूं, प्लस वाला लूं या माइनस वाला। तो उसके लिए आपको यहाँ जाना है कि प्रश्न में आपको क्या दे रखा है, x है वो कौन से चतुर्थांश में है, तीसरे में। तीसरे में देखो भाई, तीसरे में साइन कैसा होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। भाई तीसरे में t होता है, t का मतलब tan होता है, तो tan और cot क्या होंगे, पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। इसका मतलब साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन x बराबर कितना आएगा, माइनस का 4/5। तो ये हमारा उत्तर होगा। एक त्रिकोणमितीय अनुपात क्या आ गया, साइन आ गया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक एक्स। तो इसी को उल्टा करके लिख दो, ये लो, ये कोसेक एक्स मिल गया, ये क्या मिल गया आपको, कोसेक एक्स। यहाँ देखो cos x दे रखा आपको, तो यहाँ से sec x, इसका उल्टा ही तो होता है, sec x ये हो गया, ये लो जी, ये क्या आ गया, sec x आ गया। अब बात करनी है हमें tan x की। तो tan x क्या होता है, tan x होता है sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x tan x होता है। तो sin का मान है आपके पास, कितना है, माइनस के 4/5, और cos x का मान भी है आपके पास, माइनस का कितना हो जाएगा, उल्टा होगा तो ये भाई इसके बट्टे में आएगा, ये यहाँ से cos x का मान कितना है, 3/5, तो इसके बट्टे में आएगा 3/5। तो यहाँ लिख दो, ये दो माइनस के 3/5, तो यहाँ 5 से 5 कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ये देखो 4/3, tan x का मान कैसा आया, प्लस का। क्यों, यहाँ देखो t कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तीसरे में, और तीसरे में t का मान कैसा मिलना चाहिए था, पॉजिटिव, पॉजिटिव मिला है। ठीक है, और जो लास्ट त्रिकोणमितीय अनुपात है cot x, तो cot x में क्या होता है, tan का उल्टा होता है, इसको उल्टा करके लिख दो, cot x का मान आ गया कितना, 3/4। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछेगा वो कि भाई आपको एक कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात दे देगा, साथ में क्या बताएगा, चतुर्थांश बताएगा। वो पहला चतुर्थांश बता सकता है, चतुर्थांश 4 है, 4 में से कोई भी एक चतुर्थांश आपको बताएगा कि भाई ये हमारा इस चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, इसके बाद ये कहेगा कि भाई इसके अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि भाई जो cos x जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात देगा, अब यहाँ tan दे देता मान लीजिए, तो tan की और cot की जो सर्वसमीका है उससे उसका मान निकाल लेते हैं। ठीक है, tan और cot की सर्वसमीका होती है एक वाली, उससे क्या निकाल लेते हैं, उसका मान निकाल लेते हैं और फिर उनको चेंज करते हैं। बस ध्यान यहाँ रखना है कि स्क्वायर में जो मान आएगा वो प्लस माइनस आएगा, और उसमें से कौन सा मान लेना आपको, प्लस वाला लेना है या माइनस वाला, उसका निर्धारण कौन करेगा, ये x करेगा कि x हमारा कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो ये एग्जांपल फर्स्ट था हमारा, और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें,
नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 है आपका, और एग्जाम्पल 2 है वो भी आपका ऐसा ही है। उसमें आपको दे रखा है cot x बराबर, देखो cot x बराबर कितना दे रखा है, -5/12, -5/12, और ये कह रहा है x है वो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। x कहाँ स्थित है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो इसके अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, तो यहां से वही चतुर्थांश हो जाएंगे 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, और इसमें क्या होता है, ए एस टी और सी, ए एस टी सी होता है। अब यहाँ से देखो किसका मान दे रखा है आपको, कोट का मान दे रखा है। तो यहाँ से एक त्रिकोणमितीय अनुपात तो हमारा सीधा ही मिल गया, tan x इसका उल्टा होता है, तो -5/2। देखो दूसरे चतुर्थांश में देखो tan कैसा होता है, नेगेटिव, क्योंकि साइन और कोसेक क्या आएंगे, पॉजिटिव, तो यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव। देखो नेगेटिव दे रखा है, प्रश्न सही है हमारा, कोट x हमारे पास आ गया। अब हमारी सर्वसमीका होती है कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स है उसका मान होता है 1 + cot स्क्वायर एक्स के बराबर। इसके बराबर होता है 1 + cot स्क्वायर एक्स के बराबर, या फिर यूं कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। ऐसे लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स बराबर 1। ये सर्वसमीका हो गई। तो हमें तो किसका मान चाहिए, कोसेक एक्स का मान चाहिए। तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो गया, 1 + cot स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर एक्स है उसकी वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ हो गया 1 + cot स्क्वायर एक्स लिखेंगे, तो ये हो गया 5/12। किसका है, माइनस का है, और इसका क्या करना है, स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 + 25/12 144। तो 144 और प्लस 25 कितना हो गया, 169, और बटा कितना 144। ये किसके बराबर चल रहा है, कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर। भाई कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर कितना है, इसका लघुत्तम लेके और फिर जोड़ा है, तो ये बन गया। तो यहाँ से कोसेक एक्स है उसकी वैल्यू कितनी है, कोसेक एक्स का मतलब क्या हुआ, ऊपर 13 का वर्ग है, नीचे 12 का है, लेकिन क्या आएगा, प्लस माइनस। अब यहाँ वही समस्या आ गई, प्लस वाला ले या माइनस वाला ले। तो देखो कोसेक एक्स है वो दूसरे चतुर्थांश में है, एक्स कौन से चतुर्थांश में बता रखा है, दूसरे में। तो दूसरे में आपका कोसेक एक्स है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से कोसेक एक्स है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में एस होता है, एस का मतलब साइन और उसका उल्टा कौन है, कोसेक। उसका मान आ गया कितना, 12/13। अगर कोसेक का मान ये है तो साइन एक्स का मान इसका उल्टा हो जाएगा, 12/13। ठीक है, तो यहाँ tan मिल गया आपको, कोसेक मिल गया, साइन मिल गया। ठीक है, अब कौन रह गया, एक तो आपका रह गया कौन, कोस रह गया। क्या रह गया, कोस। तो कोस इससे निकाल दो, कोस के लिए वही सर्वसमीका हो जाएगी हमारी, क्या, कोस स्क्वायर एक्स और प्लस का साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो गया, 1। ठीक है, तो यहां से कितना लिख सकते हैं हम, कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां से कोस स्क्वायर एक्स है उसकी वैल्यू आ गई 1 माइनस के 12/13 का होल स्क्वायर। तो यहाँ कोस स्क्वायर एक्स है इसकी वैल्यू आ गई, इसका करेंगे तो 1 माइनस 144/169, इसको इधर भेज दो, 169 माइनस 144/169, ये किसका मान आ गया, कोसेक स्क्वायर एक्स का। तो कोसेक स्क्वायर एक्स है उसकी वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई, इसको घटाओगे तो कितना आ गया, 25, और बटा कितना 169। तो कोस एक्स है उसकी वैल्यू आ गई ±5/13, प्लस माइनस कितनी आ गई, 5/13। अब यहाँ से कौन सा मान लेना है, cos x। देखो दूसरे चतुर्थांश में cos कैसा होता है, नेगेटिव। इसका मतलब cos x की वैल्यू है वो आ गई -5/13। तो cos x की वैल्यू ये आ गई, तो sec x की वैल्यू भी आ जाएगी कितनी, -13/5। तो इस प्रकार से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, जब आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा हूं, साथ में चतुर्थांश दे रखा हूं, और अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे, तो हम उसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 था। इसी के बेस पे आपको सेम प्रश्नावली में देखने को मिलेंगे। तो यहां से नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका 3 नंबर, और मैंने वो पाई वाला बताया था वही है ये। आपको कह रहा है साइन 31 पाई बटा
साइन 31 पाई बटा 3। ठीक है, अब जब भी 31 पाई आई तो इसको दोनों प्रकार से कर सकते हो। एक तरीका तो यह है कि इसको आप ऐसे लिखो साइन 31 गुणा 180 डिग्री और बटा 3। ठीक है, यानी 180 को 31 से गुणा करो और फिर 3 का भाग दो, फिर आपके पास कोण का मान आ गया। एक तरीका तो यह है, तो इसको आप गुणा करके देख लेना कितना आएगा। ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि भाई आप 31 में 3 का भाग दो। देखो 31 में किसका भाग दो? 3 का, तो 3 एकम 3। ठीक है, एक में भाग नहीं जा रहा, यह बिंदु और यहाँ कितना हो गया? 3 तिया 9, फिर एक शेष बच गया। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे कर लो कि भाई 30 है तो 30 में किसका भाग दिया? 10, यानी 30 में 3 का भाग 10 बार तो पूरा पूरा जा रहा है। ठीक है, और शेष कितना बच रहा है? 1, तो इसको लिख सकता हूं मैं कितना? 10 प्लस 10 पाई और प्लस पाई बाई 3। एक शेष बचाना, तो एक को क्या कह दिया? पाई। पाई तो गुणा में है ही इनके, तो यहां से देखो 10 तिया 30, 30 और 1 31, 31 पाई बटा 3 हो गया ना। कितना हो गया? 31 पाई बटा 3। अब पाई, अभी हमने लास्ट में सूत्र लिखा था n इंटू 360, n इंटू 360 और प्लस थीटा, ये लिखा था n प्लस n इंटू 360 प्लस थीटा। ठीक है, तो यहां से देखना, अब इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं साइन 10 गुणा पाई, पाई की जगह कितना लिख दूं? 100, ये इसको 2, इसको ऐसे लिख दूं 5 इंटू 2 पाई। 2 पाई का मतलब देखो, पाई का मतलब 180 डिग्री, तो 2 पाई का मतलब कितना है? 360, तो यहाँ 360 होता है, तो यहाँ 2 पाई के रूप में लिख दिया, और प्लस कितना हो गया? पाई बाई 3। ठीक है, यहां से देखा साइन, ये तो n का मान हो गया 5, तो 5, इनको इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो 360 प्लस पाई बटा 3। पाई बटा 3 का मतलब कितना हो गया? 180 बटा 3, तो कितना हो गया? 36 18, यानी 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 60 डिग्री। अब देखो ये सूत्र काम करेगा यहाँ कि साइन n इंटू 360 प्लस थीटा, तो किसके बराबर आता था? ये साइन थीटा के, लास्ट वाला था ना, तो वो किसके बराबर आता है? प्लस के साइन थीटा के बराबर ही आता है। तो यहाँ से कितना हो गया हमारा? साइन 60। कितना हो गया? साइन 60, और साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। तो हमारा आंसर ये आ गया। कितना हो गया? √3/2 हमारा आंसर है, वो आ गया। अब कोई बच्चा कहता है कि मैं इससे नहीं करूंगा, मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि 10 पाई प्लस पाई बाई 3 कैसे बना, तो वो इस तरीके से करना है। क्या करें? 31 को 180 से गुणा करें, उसमें किसका भाग देने? 3 का भाग देंगे, और फिर उसको किस में तोड़ लें? किसके रूप में तोड़ लें? भाई 5 बार तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा उसमें, इंटू 360 प्लस 60 डिग्री, तो यहाँ से वापस से यही सूत्र लग जाएगा n इंटू 360 प्लस थीटा। तो हमारे पास क्या होता है भाई? ये पहले चतुर्थांश की बात होती है, वापस से n गुणा में कितना ही हो 360 प्लस थीटा, पहले चतुर्थांश में, पहले में क्या होते हैं? सभी पॉजिटिव, 360 पे चेंज भी नहीं होते हैं, तो चेंज भी नहीं होते, साइन का साइन रहेगा। इस प्रकार से हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। और इसका लास्ट एग्जांपल है आपका कोस, ये तो एग्जांपल नंबर आपका कौन सा हो गया? 3 नंबर हो गया। इसके बाद देखो एग्जांपल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है, उसको देखें। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको ये कह रहा है कि कोस फिर माइनस 1710 डिग्री, इतना 1710 डिग्री, इसका क्या ज्ञात करना? आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ माइनस जब भी आपको दिखे ना कोष्टक में किसी के भी साथ, इसका मतलब आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि माइनस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना है। इसका लगाना है माइनस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना है। तो माइनस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना, इसका मतलब यहाँ देखो कोस, ये पूरा किसका काम करेगा? थीटा का। तो हमने ये कहा था माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों में कि भाई कोस और सेक हैं वो पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोस 1710 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कोस माइनस थीटा है, उसका रिजल्ट क्या आता है? कोस थीटा ही आता है। क्यों? क्योंकि माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात में कोस और सेक हैं वो पॉजिटिव मान देते हैं, बाकी सारे क्या देते हैं? नेगेटिव। तो ये माइनस थीटा का क्या करेगा? प्लस देगा, तो हमने इसको क्या लिख दिया? प्लस लिख दिया। ठीक है, मैंने कहा था 360 से ज्यादा जब भी आपको मान दिखे, इसका मतलब इसमें किसका भाग देना है? 360 का। तो 1710 में किसका भाग दो आप? 360 का। किसका भाग दोगे?
360 का भाग दोगे तो 36 18 भाई 3 3 किया 3 पंजी 15, यानी 360 को 5 से गुणा करके देख लो एक बार, क्योंकि यहाँ 17 है ना, तो 3 को 5 से 15, तो यहाँ हो गया 0 और 5 की 30, ये कितना हो गया 3 और 5 की 15 और 3 18, यानी 5 से कर रहे हैं तो ज्यादा आ रहा है, कितना 1800 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करो, इसको 4 से गुणा करो। किससे गुणा करो? 4 से गुणा करो इसको, या 5 से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? 5 से भी कर सकते हैं। 1800 आया ना, तो 1800 में दोनों से हो सकता है, देखना यहां से करेंगे तो कितना आएगा 0 6 चौक 24 और हासिल की कितनी हो गई 2 4 की 12 2 14, यानी यहां से कितना आया 1440। तो यहां से 0 और 11 में से 4 गए तो 7, 6 में से 4 गए तो 2, फिर से 270 बचेगा। ठीक है, तो इससे बचते हैं कि आप क्या कर सकते हो, जो लास्ट सूत्र लिखा था उसमें ये थोड़ा सा फ्रैक्शन और कर लेना, आप 360 प्लस माइनस थीटा दोनों लिख लेना। भाई प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, क्योंकि कुछ को जोड़ने पे मिलेगा कुछ को घटाने पर। देखो इसको 360 को 5 से गुणा किया तो कितना आया 1800 आया, जबकि हमारा कोण तो कितना है 1710 ही है। कितना है 1710, तो कितना एक्स्ट्रा आया 90। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको cos 5 गुना 360 कितना हो गया 1800 हो गया, लेकिन हमें मान चाहिए कितना 1710, तो इसमें से क्या कर दो घटा दो। जो लास्ट सूत्र लिखा है उसमें थोड़ा सा फ्रैक्शन कर लेना। आप माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे थे ना, ये लास्ट 9 नंबर, उसमें ये लिखा था n × 360 प्लस थीटा लिखा था, तो वहां माइनस भी कर लेना, सामने वाले के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास कितना आया, ये बन गया। अब यहाँ देखो, ये तो n हो गया, ये 360 हो गया, ये क्या हो गया माइनस थीटा हो गया। इसका मतलब कितना आएगा cos 90 आएगा, कितना आएगा cos थीटा आएगा। रिजल्ट वही रहेंगे, केवल यहाँ चिन्ह माइनस करना उसमें। ठीक है, तो प्लस आए तो भी वही सूत्र लगेगा, माइनस आए तो भी वही सूत्र लगेगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है, तो हमारा सोल्यूशन कितना आ गया इसका 0 आ गया। तो फिर से देखो, जब भी आपको 360 से ज्यादा मान मिले, अगर माइनस में मान मिले तो सबसे पहले तो माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात यानी पहला त्रिकोणमितीय अनुपात लगाओ। दूसरी बात, ये प्लस माइनस जो भी बनेगा, जैसे साइन होता तो इसके साथ क्या आ जाता माइनस चिन्ह आ जाता। ठीक है, इसके बाद 360 से मान ज्यादा मिल रहे हैं तो या तो उसके ज्यादा मान मिलेगा या उससे कम मिलेगा। जैसे पीछे वाला 750 वाला किया था तो 720 मिल रहा था, तब हमने जोड़ के 30 बना दिया। अब इसको 5 से गुणा कर रहे हैं तो 1800 बन रहा है। 1800 में से कितना घटाएं कि वो 1710 हो जाए, तो 90 घटाया, 90 घटाया तब कितना बन गया, ये 1710 ही है ये। तो यहाँ हमारा सूत्र होता है n × 360 प्लस माइनस थीटा। पहले चतुर्थांश की बात होती है और 360 पे चेंज भी नहीं होता है, तो cos का cos ही रहेगा। ये क्या आ गया थीटा, थीटा का मान कर दिया 90 आ गया। तो ये तो इसके एग्जाम्पल थे। अब इसके प्रश्न देखो, अब प्रश्न है वो सेम यही है जो हमने 4 एग्जाम्पल किए हैं, उन्हीं के बेस पे हैं। तो कुछ प्रश्न मैं कर देता हूँ, कुछ प्रश्न आप लोग करोगे। अब प्रश्नावली 3.2 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको ये कह रहा है कि cos x का मान है वो -1/2 है, कितना है, और x है वो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, वही प्रश्न है हमारा, स्थित है। तो 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। 5 क्या ज्ञात करने हैं आपको, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। इसका मतलब वही चतुर्थांश का रूल लगेगा आपका, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये क्या हो गया फोर्थ। ये हो गया ए एस टी और सी, क्या हो गया ए एस टी सी हो गया। अब यहां से देखें, अगर ये ए एस टी सी हो गया, इसका मतलब कौन से चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, तीसरे की। तो तीसरे में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, cos कैसा होना चाहिए नेगेटिव। देखो अगले ने उत्तर दिया हमें नेगेटिव। ठीक है, तो प्रश्न को चेक भी कर सकते हैं कि गलत है या सही है, तो हमारा प्रश्न बिल्कुल क्या है सही है। ठीक है, अब आपको 5 त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने हैं, तो यहाँ सर्वसमी का sec तो सीधा ही आ गया, sec कितना हो गया -2 आ गया, क्योंकि cos का उल्टा कोण होता है sec। तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात तो हमारा ये आ गया। ठीक है, यहाँ इसको लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो, cos x बराबर 1/sec x, तो sec x बराबर क्या हो गया cos। तो यहां से कितना हो गया, इसका उल्टा कर दिया हमने। अब दूसरी बात देखो,
हमारी सर्वसंज्ञा वही काम में आएगी, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना 1। ठीक है, तो यहाँ साइन का मान चाहिए, तो साइन स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो गया 1 माइनस कॉस एक्स का मान यहाँ स्क्वायर करके लिखना है, ये -1/2 का स्क्वायर, यहाँ हो गया 1 और ये माइनस, ये कितना हो गया 1/4। इसका लघुत्तम लेंगे तो यह 4 हो जाएगा, 4 में से 1 कम करोगे कितना आ गया 3/4। किसके बराबर चल रहा है ये साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। तो साइन एक्स का मान क्या आएगा, साइन एक्स का मान आएगा ±√3/2, कितना आएगा ±√3/2। अब यहाँ समझने वाली बात है कि भाई साइन एक्स का मान है वो प्लस का लेना है या माइनस का लेना है। उसके लिए यहाँ जाएंगे कि भाई एक्स कहाँ स्थित है तीसरे में साइन कैसा होता है नेगेटिव, इसका मतलब मान लेना आपको -√3/2। ठीक है, साइन का मान आ गया, इसका मतलब कोसेक का मान क्या आ गया, तो कोसेक का मान कितना हो गया -2/√3, क्योंकि साइन का उल्टा कौन होता है कोसेक होता है। ठीक है, अब बच गया अपॉन tan और cot, तो tan x बराबर हम जानते हैं साइन x अपॉन क्या होता है cos x। तो साइन का मान है हमारे पास कितना -√3/2, cos का मान भी है हमारे पास कितना -1/2, 2 से 2 माइनस माइनस प्लस कितना आ गया √3। अगर ये tan का मान आ गया तो cot x का मान इसका उल्टा होता है, उल्टा कितना 3। देखो tan और cot दोनों मान कैसे मिले आपको धनात्मक, क्यों, क्योंकि x कहाँ स्थित है तीसरे में, तो तीसरे में देखो t होता है, t का मतलब tan और cot क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था इसका प्रश्नावली का। तो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी आपका सेम है, क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी आपका सेम है, यानी क्वेश्चन कहाँ तक की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक के प्रश्न है वो आपके इसी प्रकार के प्रश्न है सेम। आपको कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात देगा और उसके बाद उसमें से ये कहेगा कि अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। तो उसके लिए आपको एक तो ये सर्वसंज्ञा याद रखनी है कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1। इससे ये तो कब काम में लेनी है जब आपको साइन और cos का मान दे रखा है ना, साइन दे या cos का दे, तो उसमें से तब तो आपको ये सर्वसंज्ञा काम में लेनी है। एक थी हमारी कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस का cot स्क्वायर एक्स बराबर 1। इसका मतलब आपको किसका मान दे वो tan या cot का मान दे, तब आप ये सर्वसंज्ञा लगा के किसका मान निकालोगे त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान। तो ये दोनों सर्वसंज्ञाएं हैं, इनको आप ध्यान रख लोगे। इसके बाद 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और क्वेश्चन नंबर 5 तक के हैं वो आपके सेम प्रश्न है। तो 5 तक के प्रश्न आप खुद करोगे, नहीं आए तो मुझे कमेंट्स में बताओगे भाई ये क्वेश्चन हमारे से नहीं हुआ। बाकी ये तरीका अगर आपके समझ में आ गया तो ये 5 क्वेश्चन है वो आराम से आपके हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये कह रहा है कि कोसेक -1410 डिग्री इसका मान ज्ञात करना है। तो ऐसा एग्जांपल हमने किया था और उसमें ये कहा था कि अगर माइनस का मान आए आपके पास तो सबसे पहले कौन सा माइनस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। तो यहां से हम कहेंगे कोसेक माइनस थीटा किसके बराबर होता है भाई माइनस थीटा में एक ही बात थी कि भाई कॉस और सेक है वो पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब क्या आएगा नेगेटिव आएगा, कौन आएगा कोसेक थीटा। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कोसेक 1410 डिग्री, कितना हो गया 1410 डिग्री। फिर मैंने कहा था कि भाई 360 से जब भी आपको ज्यादा मिले, 360 से क्या मिले मान ज्यादा मिले, उस केस में क्या करना है इसमें 360 का भाग देना, 360 का भाग देंगे। ठीक है, तो 360 का भाग देंगे तो 360 को 4 से गुणा कर लो, 4 × 12 या 5 से गुणा कर लो, 5 से गुणा करेंगे तो 5 × 15 3 18 1800 होने का वो तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको किससे गुणा कर लें आप 4 से गुणा करके देख लें एक बार, 0 6 चौक 24 और 8 बाई 2 और ये कितना हो गया 4 × 12 और 2 14 1440 हो गया। जबकि मान कितना लेना है हमें 1410 ही लेना है। तो इसमें से क्या करें 30 घटा दें,
भाई 40 में से 30 घटाएंगे 1410 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस का कोसेक एक्स। ये तो माइनस तो बाहर चल ही रहा है हमारा। अब देखो कितनी बार गया, एन का मान तो गया 4, 4 गुणा 360, 4 गुणा 360 तब कितना आया 1440। अरे 360 को 4 से गुणा किया तो कितना हो गया 1440, जबकि हमारे कोण का मान तो कितना है 1410। तो 1440 में से 1410 घटाएंगे तो कितना का फर्क आ रहा है 30 का। इसका मतलब इसमें से 30 को घटा दें, इसको घटा दें हम 30 को घटा दें। तो अब देखो वही सूत्र काम में आ गया यहाँ, n इंटू 360 और प्लस माइनस थीटा, प्लस हो या माइनस थीटा हो तो हमारे पास क्या आता है यहाँ थीटा। जो साइन है तो साइन आ जाएगा, कोस है तो कोस आ जाएगा, और कोसेक है तो कोसेक आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा कोसेक थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा कोसेक थीटा। तो ये तो माइनस तो है ही हमारा, और यहाँ से कितना बन गया कोसेक, और थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब कोसेक 30 का मान बताओ कितना आएगा। तो कोसेक 30 के लिए हम क्या करेंगे भाई, जो साइन 30 का मान है वही किसका होगा कोसेक 30 का मान भी होगा। हाँ इसमें ध्यान दे भैया, अब प्लस माइनस थीटा है, इसका मतलब इससे कोई मतलब नहीं है हमें। तो यहाँ ये सूत्र लगेगा आपका n इंटू 360 माइनस थीटा। तो 360 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश की बात है, यहाँ ध्यान देना है भाई, यहाँ ध्यान देना आपको। 360 माइनस थीटा है ना, तो n से में कोई मतलब नहीं है। तो प्लस आए तब तो पहले चतुर्थांश में जाएगा, और n माइनस थीटा है तब चौथे चतुर्थांश में। तो चौथे में हमारा कोसेक कैसा होता है देखना, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो फोर्थ में देखो कोसेक कैसा होगा नेगेटिव। तो यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस का कोसेक थीटा, कितना आएगा कोसेक थीटा। तो यहाँ से बनेगा आपके पास माइनस का, ये माइनस तो बाहर है ही, और यहाँ से एक माइनस हो रहा है, ये माइनस कोसेक 30 डिग्री। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया कोसेक 30 डिग्री। और कोसेक 30 क्या होता है 0 1/2। तो 1/2 का उल्टा करोगे, साइन का मान होता है 0 1/2, तो 30 का मान 1/2। तो यहाँ कितना आ गया इसका मान 2। तो हमारा आंसर ये होगा। फिर से देखो इसको भाई, सबसे पहले तो हमें माइनस दिखते ही क्या लगाना है, माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना है। और माइनस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात है वो क्या होता है हमारा, माइनस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात ये है कि भाई cos और sec आई तो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, नेगेटिव के साथ लिखा तो बाहर माइनस आ गया, ये हो गया। दूसरा काम, जब भी आपको 360 से ज्यादा मान मिलता है तो आप क्या करोगे भाई, इसमें इसका भाग दे के देख लोगे, भाग दोगे तो कितनी बार जा रहा है या उसके नजदीक मान कितना मिल रहा है। जैसे 4 से गुणा किया तो 1440 बन रहा है, 30 कितना हो गया ज्यादा हो गया ना, तो 4 गुणा 360 1440, 1440 में से कितना कम करें कि 1410 हो जाए, 30 कम करा, 30 किया। अब यहाँ देखो इस n से में कोई मतलब नहीं होता, इसको तो भूल जाओ आप। अब हमारी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, उसमें से देखो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात था, एक तो 360 प्लस थीटा था और एक कितना था 360 माइनस थीटा। अभी हमने पीछे कहा कि प्लस माइनस आए तो खत्म में होता है, नहीं प्लस आए तो खत्म में है, माइनस आए तो कहाँ रहेगा चौथे में रहेगा। तो 360 माइनस थीटा इसको पढ़ना है, एन से में कोई मतलब नहीं है। तो ये एन 360 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश की बात है, चौथे की। और चौथे में हमारा कोसेक है वो कैसा होता है नेगेटिव, इसका मतलब इसका मान है वो कितना आया माइनस का कोसेक 30 डिग्री। पहले से माइनस बाहर था, प्लस हो गया, कोसेक 30 हो गया। कोसेक 30 क्या होता है साइन 30 का उल्टा होता है। तो साइन 30 का मान 1/2, तो इसका मान कितना आ गया 2 आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद देखो एक पाई वाला और बता देता हूं इसका। ये क्वेश्चन नंबर 7 था भाई हमारा, और क्वेश्चन नंबर 6 है वो दे रखा आपको साइन 765। अभी क्या वो क्वेश्चन नंबर आ गई, क्वेश्चन नंबर उसको 60 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है वो दे रखा आपको साइन 765 डिग्री। अब इसमें तो सिंपल ही है, 360 से बड़ा है तो 765 में किसका भाग दोगे 360 का भाग दोगे। तो 360 को 2 से गुणा करते हैं तो 720 आता है। अब 720 में कितना जोड़ेंगे 365 हो जाए 45 जोड़ेंगे। तो इसको क्या लिख देंगे हम साइन 2 गुणा 360, 2 गुणा 360।
और प्लस क्या किया 45। ठीक है, अब इस एन से हमें कोई मतलब नहीं है, अब हमें मतलब है 360 प्लस थीटा से। अगर माइनस होता तो 360 माइनस थीटा से मतलब होता, तो यहाँ से कितना आएगा हमारा साइन 45, और साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि भाई कब आपका 360 से ऊपर आता है भाग दो उससे, या तो बड़ा मान आएगा या छोटा आएगा। बड़ा आता है तो घटा के बराबर कर लो, और बड़ा आता है ये बड़ा आता है तो घटा के, और कम आ रहा है तो जोड़ के। जैसे इसको गुणा किया तो 720 ही बन रहा था, जबकि ये कितना था 765, तो कितना और जोड़ा 45, इस कोण के बराबर आ जाना चाहिए। इस एन से कोई मतलब है नहीं, प्लस आए तो 360 प्लस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना है, माइनस आए तो 360 माइनस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना है। चतुर्थांश वहां से देख ही लोगे आप। इसके बाद देखो इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसका 8 में पाई दे रखा आपको, तो ये दे रखा आपको 10 19 पाई और बटा 3। इसका मान आपको ज्ञात करना है। 19 पाई बटा 3 है, इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पाई का मान रख के भी कर सकते हो, तो ये 19 इंटू 180 और बटा कितना हो गया 3। तो tan थीटा बराबर कितना आ गया 3 एकम 3 36 18। ठीक है, यानी 19 गुणा 60। तो 19 को 6 से गुणा करो, 9 6 54 5 6 5 11, यानी 114 कितना आ गया। तो tan इसका मान आ गया आपके पास 1140 डिग्री। कितना आ गया 1140 डिग्री हमारे पास आ गया। अब इसको तोड़ लो आप, इसको 360 में तोड़ लो। तो 360 को देखो 2 से गुणा करो, 3 से गुणा करो, 3 3 9, 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 0 36 18 आसिन की 1 3 3 9 और 1 10, यानी 1080 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 3 गुणा 360। ठीक है, 1080 हो गया। अब 1080 में कितना जोड़ें कि भाई ये क्या हो जाए 1140 हो जाए। तो 20 तो एक यहाँ से बच गया और 40 यहाँ से, यानी 60 डिग्री और जोड़े। कितना जोड़े 60 डिग्री और जोड़े। तो 60 डिग्री और जोड़ेंगे। अब यहाँ हमें इस एन से कोई मतलब नहीं होता है, हमें तो इसको देखना है कि 360 प्लस थीटा है या माइनस थीटा है। तो प्लस थीटा है, तो यहाँ से हो जाएगा tan 60 डिग्री, और tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है। ये हमारा होता है। तो पाई आए तो पाई की जगह आप पाई भी रख सकते हो, या दूसरा तरीका इसको ऐसे भी कर सकते हो। जैसे tan इसको लिखा 36 18 6 पाई प्लस पाई बाई 3। देखो 6 को 3 से गुणा किया 36 18, 18 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 19 पाई बटा 3 हो गया। कितना हो गया 19 पाई बटा 3। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं tan, इसमें से क्या कॉमन ले लें हम 3 कॉमन ले लें, 3 इंटू 2 पाई और प्लस का पाई बाई 3। भाई इसको n इंटू 360 के रूप में तोड़ देना, तो यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं tan 3 इंटू 2 पाई का मतलब कितना होता है 360, पाई बाई 3 का मतलब कितना होता है 60 डिग्री। ये लो वही बात आ गई। अब n से में कोई मतलब नहीं है, हमें तो किससे मतलब है 360 प्लस थीटा से मतलब है। तो 360 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में जाएगा पहले में जाएगा, और पहले में क्या रहेगा tan पॉजिटिव। tan 60 का मान कितना आ गया √3। तो यहाँ से हल करोगे तब भी आपका उत्तर वही आएगा, और यहाँ से 180 रख के करोगे तब भी आपका उत्तर वही आएगा। तो दोनों में से कोई भी तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। ये फर्स्ट मेथड, ये आपका सेकेंड मेथड। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है। वो कह रहा है आपको माइनस के 11 पाई बटा 3। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, छोटे छोटे प्रश्न है इसमें वही। क्वेश्चन नंबर 9 है साइन माइनस के 11 पाई बटा 3। माइनस के 11 पाई बटा 3 है। तो या तो इसको क्या कर लो आप उसी में तोड़ लो, या 180 से गुणा कर लो, एक ही बात है। तो सबसे पहले तो देखो माइनस आ रहा है, तो माइनस आते ही तो हमें क्या करना है माइनस थीटा लगाना है। तो यहाँ साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है माइनस थीटा में बस एक ही लाइन याद रखनी है, कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो साइन है, साइन कैसा आएगा नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से कितना बन गया ये माइनस, और ये हो गया साइन 11 पाई बटा 3। पाई का मान रखो 11 इंटू 180 बटा 3,
3 एकम 3 छत्तियां 18। ठीक है, इसको 11 से गुणा करो, साइन ये 11 छिकानी 66 और ये यानी 660 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 660 डिग्री हो गया। अब देखो 360 को अगर 2 से गुणा करते हैं तो 720 आता है। ठीक है, तो 720 आता है। अब हमारे पास तो कितना है? 660 ही है। तो इसमें से कितना घटा दें हम कि 660 बच जाए? तो 40 तो एक घटा देंगे, 20 एक घटा देंगे। पता नहीं लगता कितना घटाऊं, तो इन दोनों का अंतर करके देख लो यहाँ कितना घटाना है। 0 12 में से 6 गया तो 6, कितना घटाओगे? 60 डिग्री। तो इसको क्या लिख सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस के साइन 2 गुणा 360 और माइनस कितना? 60 डिग्री। ठीक है, एन से हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखना यहाँ किससे मतलब हमें? 360 माइनस थीटा से। अब 360 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में आएगा? देखना यहाँ 360 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में आएगा? चौथे में। कुछ ज्यादा होता तो कहाँ जाता? इसमें। अब चौथे में देखो क्या होता है? ए एस टी सी, यानी पॉजिटिव कौन आएगा? कोस और साइन। हमारे पास तो कौन है? साइन। तो ये माइनस और इसका मान आएगा माइनस का 60 डिग्री। कितना आएगा? माइनस का 60 डिग्री। तो कितना हो गया? प्लस का 60 डिग्री। और प्लस का 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/। ये हमारा क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। और एक लास्ट क्वेश्चन और है आपका, वो है क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 है, वो कह रहा है आपको कोट माइनस के 15 पाई बटा माइनस के कोट 15 पाई बटा 4। क्वेश्चन नंबर 10 है कोट माइनस के 15 पाई बटा 4। 15 पाई बटा कितना है? 4 है। ठीक है, तो यहां भी क्या कर लो? इसको गुणा कर लो भाई 180 से। तो सबसे पहले तो क्या करो? माइनस है ना अंदर, तो माइनस है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कोट माइनस थीटा बराबर कितना भाई? माइनस कोट थीटा आएगा। ये लो माइनस कोट थीटा आ गया। ठीक है, इसके बाद देखो यहां से इसको लिखा हमने माइनस और कोट, ये हो गया 15 पाई बटा 4। अब पाई की जगह पाई का मान रख दो, 15 इंटू 180 और बटा कितना हो गया? 4। ठीक है, तो यहां से कितना हो गया? 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 2 बच गए और 4 पंचे 20, यानी 45 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 45। तो माइनस के कोट 15 इंटू 45, 15 इंटू 45। तो 15 को 45 से गुना करो, तो 15 पूर्ण 75, 8 की 7 और 15 दूनी 30, 4 60, 60 और 60 67। कितना आया? 675। कितना आया? 675। तो यहां से हो गया माइनस का कोट 675 डिग्री, 675 डिग्री। अब यहाँ देखो, इसको वही 360 से ऊपर आ गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कोट 2 गुणा 360, 2 गुणा 360 करते कितना हो गया? 720 हो गया ना। अब 720 में से कितना कम है पता नहीं लग रहा, घटा के देखो। घटा के देखेंगे तो ये देख लो, यहाँ से 25 तो ये और 20 ये 45 हो गया। तो इसमें से कितना कम कर दें हम? 45 डिग्री का। अब यहाँ देखो, इससे एन से में कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है 360 माइनस थीटा से। तो 360 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश की बात है? चौथे की। हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात कौन है? कोट। जबकि चौथे में पॉजिटिव कौन होता है? सी होता है। सी का मतलब कौन है? कोस और उसका अपोजिट सेक पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से क्या आएगा? माइनस तो है ही, इसका आ जाएगा माइनस का कोट 45 डिग्री। अब माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, प्लस का कोट 45 डिग्री, यानी उसका मान कितना आ गया? 1। तो ये थी हमारी प्रश्नावली 3.2। और कल हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 की कुछ बेसिक बातें हैं, वो बिल्कुल हटके है, इसलिए मैंने पहले प्रश्नावली कौन सी ली है? 3.2 ली है। और जो हमारी बेसिक बातें थी उन्हीं के आधार पे हमारी प्रश्नावली थी। तो इसमें 2 ही प्रकार के प्रश्न हैं, एक तो चतुर्थांश से संबंधित, और दूसरी बात है कि भाई आपको एक चतुर्थांश में कोई भी एक्स की वैल्यू देके एक त्रिकोणमितीय अनुपात देके 5 पूछेगा, एक टाइप।
दूसरा, आपको किसी भी कोण का मान पूछ सकता है, तो कोण का मान पूछने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी 360 से ऊपर आता है तो लास्ट प्रॉपर्टी लगेगी हमारी, ठीक है। और उससे छोटा पूछे तो हम छोटे का मान भी, यानी जो हमने 9 त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे हैं उनको रटने की आवश्यकता नहीं है, आराम से हमारे पास चतुर्थांश से उससे बनाए थे, उसमें 2 नोटों का ध्यान रखना है कि भाई कोण से भी त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होते हैं, कोण से भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर है वो 3.2 है वो हमारी कंप्लीट है। तो 3.1 है वो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।